बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आज के इस लेक्चर में हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस टर्म में हमारे पास पहला लफ्ज़ है कंजर्वेशन। तो सबसे पहले हम कंजर्वेशन को देख लेते हैं कि कंजर्वेशन की क्या मानी है। स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन की मानी है बचाओ, तहफ़्फ़ुज़ या हिफाजत। Conservation means to use the natural resources such as plants, animals, water and minerals in a sensible way. स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन के मानी है कि हमारे पास जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जितनी भी कुदरती वसाइल है, जिस तरह के प्लांट्स है, एनिमल्स है, वाटर है और मिनरल्स है, इनको सेंसिबल वे से इस्तेमाल करना, इनको एक समझदार तरीके से इस्तेमाल करना, इनको एक बाशऊर तरीके से इस्तेमाल करने को कंजर्वेशन कहते हैं। मतलब स्टूडेंट्स, इस दुनिया में हमारे पास जितनी भी कुदरती वसाइल है, जब हम इन कुदरती वसाइल को एक समझदार तरीके से, एक बाशऊर तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि वो ज़ाया भी ना हो जाए और हमारी जो आने वाली नस्ल है उनके लिए भी जो है ना ये महफूज हो जाए, तो इनको कंजर्वेशंस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आते हैं कंजर्वेशंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की डिफिनीशन की तरफ कि कंजर्वेशंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का डिफिनीशन है द स्टेप्स टेकन फॉर सेविंग द बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ आर टर्म्ड एज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। स्टूडेंट, ज़मीन पर बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए जो इक़दामात उठाए जाते हैं तो इनको कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। मतलब स्टूडेंट्स, इस ज़मीन पर हमारे पास जितनी भी बायोडाइवर्सिटी मौजूद है, जब हम इस बायोडाइवर्सिटी की हिफाजत करते हैं या जब हम इस बायोडाइवर्सिटी की बचाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को महफूज करने के लिए इक़दामात उठाते हैं, तो इनको जो है ना स्टूडेंट्स कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास फॉरेस्ट है और उस फॉरेस्ट को जो है ना स्टूडेंट्स हम महफूज बनाने के लिए, उस फॉरेस्ट को हम बचाने के लिए जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दामात उठाते हैं। उस फॉरेस्ट में जो है ना स्टूडेंट्स हम नए प्लांट जो है ना वो लगाते हैं, या उस फॉरेस्ट में जो है ना हम प्लांट को जो है ना कटिंग से बचाते हैं। तो इन सारे स्टेप्स को, इन सारे इक़दामात को जो है ना स्टूडेंट्स कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का डिफिनीशन से कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ना अक्सर एक टर्म इस्तेमाल होता है और वो है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब ये जो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ है, ये भी जो है ना मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ताकि आपका कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले वाइल्ड लाइफ किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, वाइल्ड लाइफ का मतलब है कि हमारे पास जितनी भी नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स और नॉन डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, इन तमाम को जो है ना स्टूडेंट्स कलेक्टिवली वाइल्ड लाइफ कहते हैं। मतलब वो प्लांट जिनको जो है ना हम कल्टिवेट नहीं करते, वो जो है ना स्टूडेंट्स नेचुरली, कुदरती तौर पर जो है ना स्टूडेंट्स वो जो है ना पैदा होते हैं, या जो नॉन डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, मतलब वो एनिमल जिसको जो है ना हम अपने घरों में जो है ना नहीं पालते। इस तरह के नॉन कल्टिवेटेड प्लांट और नॉन डोमेस्टिक एनिमल्स को जो है ना स्टूडेंट्स वाइल्ड लाइफ कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ का डिफिनीशन है when we use the forest and wild animals under sensible way is called conservation of wildlife. स्टूडेंट्स, जब हम फॉरेस्ट और वाइल्ड एनिमल्स को जो है ना सेंसिबल वे से इस्तेमाल करते हैं, मतलब इनको जो है ना स्टूडेंट्स हम एक समझदार तरीके से, एक बाशऊर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो इनको कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, यानी कंजर्वेशन की अहमियत, यानी कंजर्वेशन जो है ना स्टूडेंट्स ये क्यों ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन में हमारे पास पहला इम्पोर्टेंस है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ एसेंशियल। स्टूडेंट्स, वाइल्ड लाइफ की जो कंजर्वेशन है, वाइल्ड लाइफ की जो हिफाजत है, वो जो है ना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? बिकॉज दे आर द सोर्स ऑफ इकोनॉमी फॉर अ कंट्री। क्योंकि ये जो है ना एक मुल्क के लिए इकानमी का एक ज़रिया होता है, इकानमी का एक सोर्स होता है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के स्टार्ट में जो है ना मैंने आपको बताया था कि किसी मुल्क का 40% जो इकानमी होता है वो जो है ना इस मुल्क की बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ की हिफाजत जो है ना वो इंतहाई ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो वाइल्ड लाइफ है, ये जो है ना स्टूडेंट्स किसी मुल्क के इकानमी का जो है ना स्टूडेंट्स एक अहम ज़रिया होता है, इनका सोर्स होता है।
मेंटेनेंस ऑफ अ ग्रीन एनवायरनमेंट, इसके साथ साथ ये जो वाइल्ड लाइफ होता है ये जो है ना स्टूडेंट्स ग्रीन एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है, ग्रीन एनवायरनमेंट को जो है ना वो बरकरार रखता है। प्रोवाइड मोर ऑक्सीजन, इसके ज़रिए जो है ना स्टूडेंट्स ज़्यादा ऑक्सीजन जो है ना वो पैदा होता है, ये जो है ना स्टूडेंट्स हमें ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। एंड कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल, और इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ जो है ना स्टूडेंट्स ये जो है ना कार्बन और नाइट्रोजन या दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी साइकिल के लिए भी ये इंतहाई ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास पहला इम्पोर्टेंस। दूसरा इम्पोर्टेंस है हमारे पास इट इज़ नेसेसरी टू फुलफिल द नीड्स फॉर द प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज द फ्यूचर जनरेशन। स्टूडेंट्स कंजर्वेशन की है, बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन जो है ना ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो है ना प्रेजेंट जनरेशन्स की जो ज़रूरियात है वो भी जो है ना पूरा करे, और इसके साथ साथ फ्यूचर जनरेशन्स की जो ज़रूरियात है, फ्यूचर जनरेशन्स की जो नीड है उनको भी जो है ना स्टूडेंट्स वो पूरा करे। मतलब हमारे जो आने वाली नस्ल है उनकी जो ज़रूरियात है उनको भी जो है ना स्टूडेंट्स ये पूरा करे, उनको भी जो है ना स्टूडेंट्स ये मुकम्मल करे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।